घाटी में छिपे आतंकियों का सफाया लगातार किया जा रहा है। इससे पहले आप जानते हैं कि भारत ने एयर स्ट्राइक की थी और इसमें कई आतंकी ठिकानों को तबाह किया। 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए थे। आतंकी मसूद अजहर के परिवार वालों की भी मौत हो गई थी, जिसके बाद उसने ये भी कहा, काश मैं भी मर जाता। लेकिन अब आपको बता रहे, जम्मू कश्मीर में पिछले 48 घंटों में 6 आतंकियों का सफाया कर दिया गया है, उनको मार गिराया गया और अभी भी ऑपरेशन लगातार जारी है। देखिए, अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। ये 4 तस्वीरें पीएम मोदी की चेतावनी के बाद की गई कार्रवाई की हैं। ये तस्वीरें आतंकी और उनके आकाओं के खात्मे की हैं। ये चुन चुन कर पाकिस्तान के अंदर से लेकर शोपियां और त्राल में किए गए एक्शन की हैं। एक एक आतंकी को मिट्टी में मिलाने की गवाही है। पहले पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों के आका मसूद अजहर पर कहर बरपाया, परिवार के 14 सदस्यों को जहन्नुम पहुंचाया, 100 से ज्यादा आतंकियों को ढेर किया, तबाही ऐसी मचाई कि पूरा पाकिस्तान सख्ते में आ गया। तो पाकिस्तान की आर्मी के पाक नेता भी उनकी फातिया की नमाज पढ़ते नजर आए। और इधर पहलगाम में नरसंहार करने वाले आतंकियों के ठिकानों को तबाह करना शुरू कर दिया गया। एक के बाद एक आतंकियों के ठिकानों को उड़ाया गया। फिर शोपियां से लेकर त्राल तक आतंकियों को चुन चुन कर ढेर किया गया। एक एक आतंकी को 72 हुरों के पास पहुंचा दिया गया। आतंकियों पर भारतीय सेना कहर बरपा रही है और ये तस्वीरें उसी की निशानी हैं। जम्मू कश्मीर के त्राल में 3 आतंकियों को सेना ने ढेर किया, तो कल शोपियां में भी 3 आतंकियों को 72 हुरों के पास भेज दिया गया। ये वही जगह है जहां पर तीनों आतंकी छिपे थे। आतंकियों की ये तस्वीरें उस वक्त कैमरे में कैद हुई जब सेना ड्रोन कैमरों से आतंकियों की घने जंगलों में तलाश कर रही थी और ड्रोन कैमरों में तीनों दिखाई दिए। दीवार की आड़ में सुरंगनुमा एक गड्ढे में आतंकी छिपे हुए थे। ड्रोन कैमरे में आतंकियों की हलचल दिखी तो सुरक्षा बल के जवानों ने तुरंत एक्शन लिया। आतंकी भागते उससे पहले सुरक्षा बल के जवानों ने गोलियां चला दी, जिसमें तीनों आतंकी ढेर हो गए। कश्मीर घाटी में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। जैश ए मोहम्मद के 3 खूंखार आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया, जिनकी पहचान आसिफ शेख, आमिर वानी और यावर भट्ट के तौर पर हुई है। ये आतंकी लगातार कश्मीर घाटी में बड़े आतंकी हमले को अंजाम देने की फिराक में थे। पिछले 48 घंटे में सेना ने 6 आतंकियों को मार गिराया, जिनमें आसिफ अहमद शेख, जैश का कमांडर, कैटेगरी सी का आतंकी, 18 अप्रैल 2022 से एक्टिव था। आमिर नजीर वानी, सी कैटेगरी का आतंकी, 26 अप्रैल 2024 से एक्टिव था। यावर अहमद भट्ट, सी कैटेगरी का आतंकी, 26 अगस्त 2024 से एक्टिव। एहसान अहमद शेख, एलईटी संगठन का आतंकी। शाहिद अहमद कुट्टे, एलईटी और टीआरएफ का आतंकी। अदनान शाफी डार, एलईटी और टीआरएफ का आतंकी। Security forces got specific input regarding the movement of 3 terrorists in this area. Accordingly, cordon was laid off and it led to the ensuing of encounter here. There was a heavy exchange of fire in which the operation is going on. So far, we have observed few bodies of killed terrorists, but it will take some time to sanitize area and conclude this operation. त्राल में ऑपरेशन चल रहा था तो एनकाउंटर से पहले आतंकी आमिर नजीर वानी अपनी मां से आखिरी बार वीडियो कॉल पर बात करता नजर आया। मां आतंकी आमिर से सरेंडर करने को कह रही थी, लेकिन आतंकी आमिर ने अपनी मां की बात नहीं मानी और फिर एनकाउंटर में ढेर हुआ। 48 घंटे में 6 आतंकी ढेर कर दिए गए, लेकिन पहलगाम हमले के बाद सरकार ने 14 लोकल आतंकियों की सूची जारी की थी, तो अभी भी 8 आतंकियों की तलाश जारी है, जिनमें आसिफ अहमद खांडे, नसरी अहमद वानी, आदिल रहमान डिंटो, हासिन नजीर, आमिर अहमद डार, जुबैर अहमद वानी, हारून रशीद गनी और जाकिर अहमद गनी हैं।
सभी आतंकी लश्कर-ए-तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन और द रेजिडेंट फ्रंट से जुड़े हैं और अब जल्द ही 8 आतंकियों के जहन्नुम में पहुंचने की खबर आने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। ये 4 तस्वीरें पीएम मोदी की चेतावनी के बाद की गई कार्रवाई की हैं। ये तस्वीरें आतंकी और उनके आकाओं के खात्मे की हैं। ये चुन चुन कर पाकिस्तान के अंदर से लेकर शोपियां और त्राल में किए गए एक्शन की हैं। एक एक आतंकी को मिट्टी में मिलाने की गवाही है। पहले पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों के आका मसूद अजहर पर कहर बरपाया, परिवार के 14 सदस्यों को जहन्नुम पहुंचाया, 100 से ज्यादा आतंकियों को ढेर किया, तबाही ऐसी मचाई कि पूरा पाकिस्तान सख्ते में आ गया। तो पाकिस्तान की आर्मी के पाक नेता भी उनकी फातिया की नमाज पढ़ते नजर आए। और इधर पहलगाम में नरसंहार करने वाले आतंकियों के ठिकानों को तबाह करना शुरू कर दिया गया। एक के बाद एक आतंकियों के ठिकानों को उड़ाया गया। फिर शोपियां से लेकर त्राल तक आतंकियों को चुन चुन कर ढेर किया गया। एक एक आतंकी को 72 हूरों के पास पहुंचा दिया गया। आतंकियों पर भारतीय सेना कहर बरपा रही है और ये तस्वीरें उसी की निशानी हैं। जम्मू कश्मीर के त्राल में 3 आतंकियों को सेना ने ढेर किया, तो कल शोपियां में भी 3 आतंकियों को 72 हूरों के पास भेज दिया गया। ये वही जगह है जहां पर तीनों आतंकी छिपे थे। आतंकियों की ये तस्वीरें उस वक्त कैमरे में कैद हुई जब सेना ड्रोन कैमरों से आतंकियों की घने जंगलों में तलाश कर रही थी और ड्रोन कैमरों में तीनों दिखाई दिए। दीवार की आड़ में सुरंगनुमा एक गड्ढे में आतंकी छिपे हुए थे। ड्रोन कैमरे में आतंकियों की हलचल दिखी तो सुरक्षा बल के जवानों ने तुरंत एक्शन लिया। आतंकी भागते उससे पहले सुरक्षा बल के जवानों ने गोलियां चला दी, जिसमें तीनों आतंकी ढेर हो गए। कश्मीर घाटी में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। जैश ए मोहम्मद के 3 खूंखार आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया, जिनकी पहचान आसिफ शेख, आमिर वानी और यावर भट्ट के तौर पर हुई है। ये आतंकी लगातार कश्मीर घाटी में बड़े आतंकी हमले को अंजाम देने की फिराक में थे। पिछले 48 घंटे में सेना ने 6 आतंकियों को मार गिराया, जिनमें आसिफ अहमद शेख, जैश का कमांडर, कैटेगरी सी का आतंकी 18 अप्रैल 2022 से एक्टिव था। आमिर नजीर वानी, सी कैटेगरी का आतंकी 26 अप्रैल 2024 से एक्टिव था। यावर अहमद भट्ट, सी कैटेगरी का आतंकी 26 अगस्त 2024 से एक्टिव। एहसान अहमद शेख, एलईटी संगठन का आतंकी। शाहिद अहमद कुट्टे, एलईटी और टीआरएफ का आतंकी। अदनान शाफी डार, एलईटी और टीआरएफ का आतंकी। Security forces got specific input regarding the movement of 3 terrorists in this area. Accordingly, cordon was laid off and it led to the ensuing of encounter here. There was a heavy exchange of fire in which the operation is going on. So far, we have observed few bodies of killed terrorists, but it will take some time to sanitize area and conclude this operation. त्राल में ऑपरेशन चल रहा था तो एनकाउंटर से पहले आतंकी आमिर नजीर वानी अपनी मां से आखिरी बार वीडियो कॉल पर बात करता नजर आया। मां आतंकी आमिर से सरेंडर करने को कह रही थी, लेकिन आतंकी आमिर ने अपनी मां की बात नहीं मानी और फिर एनकाउंटर में ढेर हुआ। 48 घंटे में 6 आतंकी ढेर कर दिए गए, लेकिन पहलगाम हमले के बाद सरकार ने 14 लोकल आतंकियों की सूची जारी की थी, तो अभी भी 8 आतंकियों की तलाश जारी है, जिनमें आसिफ अहमद खांडे, नसरी अहमद वानी, आदिल रहमान डिंटो, हासन नजीर, आमिर अहमद डार, जुबैर अहमद वानी, हारून रशीद गनी और जाकिर अहमद गनी हैं। सभी आतंकी लश्कर-ए-तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन और द रेजिडेंट फ्रंट से जुड़े हैं और अब जल्द ही 8 आतंकियों के जहन्नुम में पहुंचने की खबर आने वाली है।
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।